नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं वो भी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि कर्णिका तंत्र जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसका ये अंतिम और 5वां वीडियो है, जिसमें काफ़ी डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं अपन कर्णियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो कर्णियों की तुलना पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, उन सब के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कर्णियों की तुलनाओं पर, कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं, कौन से बन सकते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अपन बात करें आज आपके सामने कर्णियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो कर्णियों की तुलना किस प्रकार से की जाती है, कर्णियों की तुलना कैसे करते हैं, तो उसके बारे में शुरू करते हैं अपन। देखिए आप, तो आपको कुछ कर्णियाँ दी जाएगी एग्जाम के अंदर, जैसे 4 कर्णियाँ भी दे सकता है आपको, टोटल 5 कर्णियाँ दे सकता है, और कर्णियों की संख्या 6 भी हो सकती है। तो अपन ने बीच का रखा है, ये जो क्वेश्चन पहला लिया है उसमें कर्णियों की संख्या अपन ने टोटल 5 रखी है। गौर से देखो, 5 कर्णियाँ अपने आप को हम दिए, और 5 कर्णियाँ दे चाहे 4 दे चाहे 6 दे, क्वेश्चन तो 4 ही बनते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम वाला 4 में से कोई सा पूछ सकता है। मैं आपको चारों बताऊंगा ताकि एग्जाम में कोई सा पूछे, काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप। तो कंटेंट वेरिएंट बता रहे हैं अपन, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सके। अपन सिंगल क्वेश्चन नहीं बता रहे, एक में 4 बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्या क्या पूछ सकता है वो देखिए आप। तो आपसे ये पूछ सकता है, एक तो सबसे बड़ी कर्णी बताइए, एक पूछ सकता है आप सबसे छोटी कर्णी बताइए, कर्णियों का आरोही क्रम कौन से विकल्प में, कर्णियों का अवरोही क्रम कौन से विकल्प में। तो हो गए ना 4 क्वेश्चन आपके। इस प्रकार से टोटल 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम वाला पूछ सकता है, लेकिन चारों क्वेश्चन के जवाब तो तब आएंगे जब आप इनको कैलकुलेट कर पाएंगे। अंदाजा लगा के सबसे बड़ी बता सकते हैं, अंदाजा लगा के सबसे छोटी बता सकते हैं, लेकिन क्या अंदाजा लगा के आरोही और अवरोही क्रम निकाल सकते हैं आप। एग्जाम वाला चाहे तो आरोही क्रम पूछ सकता है और अवरोही क्रम पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो कंसल्ट करने के लिए सोल्व कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक ऊपर जो जो लिखा उसको बट्टे के ऊपर लिख दो, मतलब कर्णियों को घात के रूप में लिख लो। जैसे 4 लिख रहा था 1/4 घात हो जाएगा टॉपिक ऊपर, ये 3 लिख रहा तो टॉपिक ऊपर 1/3 घात हो जाएगा, और ये 2 ऐसा कैसे लिखा, इसके ऊपर जो घात है वो 1/2 हो जाएगी, ये 2 ऐसा कैसे इसके ऊपर घात है 1/4 हो जाएगी, और ये 3 लिखा इसके ऊपर जो घात है वो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने। अब देखिए आप, अब सबसे पहले जो घातें आई है उनका लसा निकालेंगे। 4 3 2 4 2, इनका जब आप लसा निकालेंगे तो 12 आएगा। लसा का मतलब ये होता है ऐसी छोटी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाए। तो 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन सब संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है। तो 12 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए आप, 12 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, सबको आप 12 से, जो लसा है 12 से मतलब नहीं, उससे ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए आप, तो लसा आ जाए उसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। फिर काटना शुरू कर दीजिए आप। 4 से 12 कट जाएगा आपका 3 बार, 3 से 12 कटेगा आपका 4 बार, 2 से कटेगा 6 बार, और ये 4 से कटेगा आपका 3 बार, ये नहीं काटना है, 2 ऐसे कैसे, और ये 2 से कटेगा आपका 6 बार। 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 सब में कॉमन रहेगा, तो इस पर ध्यान बिल्कुल भी मत देना आप, ठीक है। अब आप बताओ 2 की पावर 3 का मान कितना होगा। तो 2 की पावर जो 3 है आपका, तो 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा आपका 8। तो मैंने लिख दिया ऑप्शन 8, और 8 की पावर 1/12 हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16, और 16 की पावर 1/12 हो जाएगा। 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 64, इसका हो जाएगा 1/12। फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर कटने के बाद क्या बच रहा है आपका 2 की पावर 3, इसका मतलब हो जाएगा आपका 8, है ना। 2 बार सेम लिख दे अपन ना, तो संख्या वेरिएंट कर देते थोड़ी सी, ताकि अलग अलग हो जाए। यहाँ पर एक काम करते हैं, पर 3 लिख देते, है ना, ताकि संख्या थोड़ी अलग हो जाए। अगर दोनों सेम संख्या हो जाएगी तो क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो अपन काट दें, यहाँ पर 3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, तो इस 27 का 1/12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम आपके सामने ये 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 हो जाएगा आपका 729, और पावर हो गया 1/12। तो सब में पावर 1/12 ही, तो कोई टेंशन की बात नहीं। अब आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, जो 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उन चारों में से आप किसी भी प्रश्न का जवाब दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी कर्णी बताओ। तो जिसका मान सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी कर्णी होगी, जिसका मान सबसे छोटा होगा सबसे छोटी कर्णी होगी। तो सबसे बड़ी कर्णी हो जाएगी आपकी √3। फिर पूछे आप सबसे छोटी कर्णी बताइए। तो सबसे छोटी कर्णी जिसका मान सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा मान किसका हो जाएगा 4√2 का, ये 4√2 का मान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन बनता है आपका, वो बनता है कर्णियों का आरोही क्रम। और आप अच्छी तरह जानते हैं आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब आपको छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो सबसे छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे छोटा ये रहेगा आपका, तो 4√2 कर दो, इससे बड़ा कौन सा होगा, अरे बढ़ता हुआ क्रम है, तो इससे बड़ा ये हो जाएगा घनमूल 2,
फिर इससे बड़ा होगा आपका 4√3, फिर इससे बड़ा होगा आपका √2, फिर इससे होगा √3। तो ये आरोही क्रम हो गया, इसे बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम। इसके बाद होता है आपका अवरोही क्रम, जिसे आप कहते हैं घटता हुआ क्रम, मतलब घटता हुआ चलना चाहिए, मतलब उल्टा लिख दो इसको, घटता हुआ क्रम हो जाएगा √3, √2, 4√3, घनमूल 2 और 4√2। ठीक है, टॉपिक ऊपर लिखा है सब। तो ये अवरोही क्रम हो गया, वो आरोही क्रम हो गया, और बड़ी छोटी तो चारों निकाल चुके हैं अपन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से और समझते ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए आपको, तो 4 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसमें आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में जमाइए। इसमें अपन चारों पूछ चुके हैं, अभी एग्जाम पॉसिबिलिटी के हिसाब से ले लेते हैं। एग्जाम में या तो बड़ी पूछेगा, फिर छोटी पूछेगा, फिर आरोही क्रम पूछेगा, फिर अवरोही क्रम पूछेगा। इन चारों में से एक पूछेगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जाम पॉसिबिलिटी के हिसाब से। ये टोटली एनालिसिस क्वेश्चन था। अब एग्जाम पॉसिबिलिटी के हिसाब से कैसे, देखो मैंने टोटल 5 करने आपके सामने लिए, और 5 करने लेके आपसे बोला कि आरोही क्रम में जमाइए इनको, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाइए। तो तरीका तो वही सोल्व करने का जो अपन कर रहे हैं। तो पहले तो लिखा मैंने 2 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, है ना, 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। वही तरीका लस ले लेंगे, पहले 3 और 2 का। तो 3 और 2 का लस कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, सबको 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, करना ही पड़ेगा, एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब 1/6 का तो कोई मतलब ही मत रखिएगा, सब में रहेगा। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, 3 से 2 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, ये कट गया। अब क्या कर सकते हैं आप, 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है आपका 4, ये 1/6। 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 25, ये 1/6। और 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 9, ये 1/6। और 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8, ये 1/6। और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 27, ये हो जाएगा 1/6। तो सब में 1/6। अब आपको लिखना आरोही क्रम। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा इसमें, और एग्जाम पॉसिबिलिटी के हिसाब से एग्जाम में आया क्वेश्चन, मान लो सिर्फ आरोही क्रम पूछा। अब आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो मैंने लिखा आपके सामने घनमूल 2, घनमूल 2। इससे बड़ा अगर हम बात करें आपके सामने, तो इससे बड़ा क्या होगा आपका, ये देखो, है ना, इसको ले सकते तीसरे नंबर वाला घनमूल 3। फिर इससे बड़ा क्या है आपका, ये वाला 9 वाला घनमूल 5। फिर इससे बड़ा कौन सा होगा आपका, देखते जाइए, है ना। तो इससे सबसे बड़ी आपकी ये संख्या होगी आपकी घनमूल 5। तो यहाँ ले लिया अपन, है ना, संख्या देखो देखो आप, चले 4, घनमूल 2 ले लेता, फिर घनमूल नहीं था, √2 था, है ना। तो अपन कैसे थे, √2 था, √2 के बाद आया था घनमूल 3 का नंबर, फिर इसके बाद आया घनमूल 5, अब आया घनमूल 5, और घनमूल 5 से बड़ा √3। इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरोही क्रम, जिसे कहेंगे अपन बढ़ता हुआ क्रम। इस प्रकार से अपन काफ़ी इजीली लिख सकते हैं, और आसानी से इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। तो इस प्रकार से करने का आपका पूछा जाएगा आपको, आरोही क्रम बड़ी संख्या छोटी, अवरोही क्रम आरोही क्रम। ठीक है, तो ये हो गया करने की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको करने की तुलना पर दिखाई देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, काफ़ी अच्छा लगा, मजेदार लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताया था कि इस प्रकार बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे आपके सामने। धन्यवाद।